मजे की बात है कि नारद जी को सांप भी लगा है। दक्ष का सांप लगा है, 2 घड़ी से अधिक कहीं ठहर नहीं सकते वो। कथा सुनने के लिए 7 दिन ठहरते हैं एक जगह पे। इसका अर्थ है कि कर्म फल से भी ऊंचा भगवत कृपा है। हम लोग यही जानते हैं, यही सुनते हैं कि जैसा कर्म किए हैं वैसा तो फल भोगना ही पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। लेकिन यहां पर यह सिद्धांत कट रहा है। हमारा कर्म कैसा भी रहा हो, कर्म का फल कुछ भी मेरे नाम पे लिखा गया हो, लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त हो जाए तो सारे कर्म फल सब पीछे हो जाएंगे, दब जाएंगे। कैसे? नारद जी के पीछे ये कर्म फल लगा है जो कि ठहर नहीं सकते। ये क्या है? शाप भी जो मिला है उनके कर्मों का ही फल है। नारद जी ने ऐसा कर्म किया कि उनको शाप मिल गया। ये कथा भी आप लोग सुने होंगे, नहीं भागवत में आगे आती है कथा। और दक्ष के हजारों बच्चों को साधु बना दिया नारद जी ने। तो नारद जी को दक्ष महाराज ने शाप दे दिया। अब यहां यह भी विचार करें कि क्या नारद जी ने कोई बुरा कर्म किया था जो उनको शाप मिल गया? अब इसमें चिंतन का विषय है कि किसी को साधु बना देना अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है। अगर अच्छा कर्म होता तो दक्ष महाराज शाप क्यों देते? और दक्ष महाराज कोई सामान्य नहीं है, ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। और साधु बनाना बुरा कर्म हो नहीं सकता। साधु न होंगे तो कल्याण कैसे होता? साधु संत न हो तो संसार जल जाएगा। संत कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो एक संत का विचार हमने सुना कि अगर सबको साधु बनाया जाए या किसी को भी बनाया जाए तो क्या यह साधु बनाया गया कि साधु बनाना बंद कर दिया गया? सही बात क्या है? साधु बनाया गया कि साधु बनाना बंद कर दिया गया? दोनों बातें हैं। साधु होगा तो ही, अच्छा साधु को ही साधु होंगे, भोगी को तो साधु होगा नहीं। जहां भोग है, विलास है, वहां वही संस्कार है, तो पैदा क्या होगा? खैर, दक्ष महाराज को लगा कि साधु बनेंगे कैसे? ब्रह्मा जी ने हमको आदेश दिया है कि धरती पर अच्छी सृष्टि करो। अच्छी सृष्टि करना था। और अच्छी सृष्टि किसे कहते हैं? साधु संत होंगे तो। साधु संत एक स्वभाव का नाम है। तो अब सांप नारद जी के पीछे लग गई, यानी उनके कर्म का फल लग गया उनके पीछे। लेकिन जब भगवान की कथा सुनने को बैठे तो कर्म का फल भी दूर रह गया। अर्थात भगवान की कृपा कर्म फल से ऊंचे है। तो भगवान की कृपा प्राप्त कर लो, कर्म का फल आपको छू नहीं सकता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि वही कथा हम आपको सुनाएंगे। और जो आपने पूछा नारद जी को इसमें कथा में प्रेम क्यों हुआ, तो उसकी थोड़ी सी कथा है। एक बार नारद जी चले जा रहे थे चिंता में और घबराहट में। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। बद्री विशाल में नारद जी पहुंचे। देखा चारों भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे थे सत्संग में। नारद जी ने देखा चारों कुमार यानी सनकादि, उन्होंने भी देखा। नारद जी तो घबराए थे, ज्यादा ध्यान नहीं दिए, लेकिन सनकादि ने ध्यान दिया कि नारद जी को क्या हो गया। हमेशा आनंद में भजन करते हुए टहलते हैं, घूमते हैं, आज तो पसीने छूट रहे हैं इनको, भागे जा रहे हैं। अच्छा, नारद जी देख करके आए। ये सभ्यता है, आप कितने भी घबराहट में हो, कितने भी व्याकुल हो, अपने से बड़ा कोई सामने आ गया, साधु संत महात्मा सामने आ गया, तो उसके सम्मान में गलती न करिए।
शकुंतला ने अपनी चिंता में दुर्वासा के साथ गलती किया था। यहाँ की कथा नहीं है, लेकिन कथा है। उनको श्राप मिल गया। तो आप सुख दुख जिसमें भी हो, लेकिन साधु संत से तो या महापुरुष से तो आप आशीर्वाद ही लीजिए, आपका भला होगा। नारद जी सामने आए तो सनकाद ने कहा, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। हे ब्राह्मण, हे ब्रह्मर्षि, ये दीनहीन आतुर चिंतित कहां चले जा रहे हैं? आपका क्या खो गया कि इतने चिंता में हैं? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदिश तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हमने सोचा कि धरती लोक भूलोक बहुत सुंदर लोक है, वहां भगवान भी समय समय पर जाते हैं, अवतार लेकर के बड़ी लीला करते हैं, जो लीला किसी लोक में भगवान नहीं करते, ऐसी सुंदर लीला धरती पर करते हैं। हम भी जरा धरती पर चलें, घूम के आएं। लेकिन धरती पर आया, हमें जरा भी शांति नहीं मिली। तीर्थों में गया, अनेक तीर्थों में गया, क्या देखा, क्या हुआ कि आपको शांति नहीं मिली? नारद जी ने कहा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। कहीं सत्य नहीं देखा, कहीं तपस्या नहीं देखा, कहीं पवित्रता नहीं, दया नहीं, कहीं दान नहीं कोई करता हुआ दिखा। बस जिसको देखा उदरम भरिणो जीवाह बराकाह कूट भाषण। जिसको भी देखा मात्र पेट भरने के धंधे में लगे हैं, और एक पेट भरने के लिए तरह तरह के झूठ, कपट, दंभ। दंभ यानी अंदर से कुछ और है, दिखावा कुछ और कर रहे हैं। इसी सब में जीव लगे हैं। जिसको देखा मंद बुद्धि, भाग्य सबका खोटा, बड़े बड़े पाखंडी। साधु संत महात्मा तो एकदम पाखंडी, जो विरक्त बने बैठे हैं। उनके यहां देखा तो दुनिया का सब सामान उनके घर में सब जमा करके बैठे हैं और कहते हैं मैं विरक्त हूं। गृहस्थों के यहां गया, सोचा कि भगवान गृहस्थ में जाते हैं, गृहस्थों का आश्रम बड़ा बढ़िया उत्तम होगा, वहां कुछ अच्छा मिलेगा। मैं गया, लेकिन गृहस्थों के यहां अभी हाल बहुत खराब था। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थों के यहां मैंने देखा अभी नारद जी की चिंता है, अर्थात ये नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी। अब नारद जी उनसे कह रहे हैं, ये आपसे भी कह रहे हैं, भागवत के सिद्धांत सत्य हैं। सत्य सिद्धांत यानी कभी बदल नहीं सकता, चाहे युग बदलते रहें। घर में तरुणी की प्रभुता है। तरुणी यानी नई नई बहू आई है, उसको अनुभव नहीं है ये कौन सा कुल है, इस कुल की परंपरा क्या है, मर्यादा क्या है, समाज में कौन कौन से रिश्तेदार हैं, कौन रिश्तेदार आए तो कैसा व्यवहार करना है, कोई अनुभव नहीं है। अभी अभी आई है और मालकन हो गई है, उसका हुक्म चल रहा है। अब विचार करें वो घर उस कुल की मर्यादा का कितना पालन हो पाएगा। हम तो अपनी ओर से तरुणी को कुछ खराब नहीं कहेंगे, लेकिन और इसमें इतना ही है, तरुणी अच्छी है या बुरी है ऐसा लिखा नहीं है। ये तो सूत्र है भागवत, ये समझना पड़ेगा अपने से। कब समझेंगे? जब आप तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी को भी जब भगवान ने प्रकट किया तो तप किया, तब भागवत का ज्ञान भगवान ने दिया। भागवत का ज्ञान तभी समझ में आएगा आप तपस्या करें, या जो कोई तपस्या किया है वो समझाए तो समझ में आएगा। तरुणी प्रभुता गेहे अशांति का कारण है, इतना ही लिखा है। नारद जी ने कहा कि अशांत, मुझे शांति नहीं मिली, तो तरुणी की प्रभुता नहीं होनी चाहिए। घर में मालिकाना तो बड़े बुजुर्गों का ही होना चाहिए।
उनको पता है कहां कब क्या करना है, कितना देना है, कितना लेना है। तरुणी की प्रभुता है तो अशांति, और स्याल को बुद्धिदायक है। साला बुद्धि देने वाला है, बड़ी बड़ी सलाह साला आकर के दे रहा है। चाचा दादा काका और सब परिवार के बड़े बुजुर्ग किनारे हो गए तो भी शांति नहीं मिलेगी। ये सच्चा सिद्धांत है। आप माने न माने, कोई गला पकड़ने वाला नहीं है। अगर आपको अशांति में मौज है तो वही करिए, और अगर शांति चाहिए तो यह सिद्धांत लेना पड़ेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के चलें। आप सलाह तो लीजिए, निर्णय बाद में होता रहेगा। हो सकता है उनकी सलाह आपको अच्छी लग जाए, या उस समय अच्छी नहीं लगेगी, बाद में आप धक्का खाएंगे तो याद आएगा दादाजी ने ऐसा कहा था। उनकी बात माने होते तो धोखा न होता। इसलिए यहां पर हम देख रहे हैं कि अधिक वरिष्ठ लोग ही हैं। अब वरिष्ठ कहेंगे अपने बच्चों से कि मेरी सलाह लेके चलो, मेरी बात मानो, तो शायद बच्चे न माने। इसलिए बच्चों को भी, नौजवानों को भी अधिक से अधिक कथा में आना चाहिए। समय ऐसा है कि नहीं आ पाते हैं, वो भी मैं समझता हूं, रोजी रोजगार के लिए दौड़ना होता है। चलो, फिर भी हमारे समाज में खूब कथा होती है और बहुत सुधार है। भारत की संस्कृति का अभी भी आदर है पूरे विश्व में। और मैं सुनी बात नहीं कह रहा हूं, मिलते रहते हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट ऐसे पॉइंट हैं जहां विदेशी आते हैं, उनसे बात होती है। कई लोग कहते हैं कि यही एक ऐसा देश है कि जेब में 1 रुपया ना हो तो भी हंसी आती है, बाकी देशों में हंसी आती नहीं। अब वो हम सब देश की चीज अपना अनुभव नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने तो कहा हमारे यहाँ ऐसे रहता है मुंह, भारत में ऐसे रहता है, यानी हंसता हुआ चेहरा रहता है। कुछ है कि नहीं है? ये भारत की परंपरा है। तो प्यारे, घर में बड़े बुजुर्ग का सलाह होना चाहिए। और कन्या विक्रयो लोभात दंपति नाम च कलकनम, संतान की बिक्री हो रही है। नारद जी ने कहा कि संतान की बिक्री हो रही है, और आज तो खूब धुआंधार बिक्री हो रही है। बिक्री कर लो आप, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। ये नारद जी का वचन है, मिथ्या नहीं हो सकता है। आप संतान को बेच लो, आप शांति नहीं पाएंगे। आप सर्वे करके देख लें, दहेज ज्यादा आया है तो लड़की भी कह सकती है ज्यादा आंखें न दिखाओ, हमारे पिताजी ने इतना दिया है। तो उसके पति को, सास ससुर को अच्छा नहीं लगेगा। फिर पैसा तो भूल जाता है, फिर तो मनुष्य कैसा है वो रह जाता है। इसलिए ये बिक्री बंद होनी चाहिए। मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप आध्यात्मिक नहीं भी हैं, अगर थोड़े भी सोशल हैं, थोड़े भी सामाजिक हैं, तो समाज की इस कुरीति को बंद रखें। हरिओम। अच्छा, भारत में हर जगह नहीं है, बहुत सारी जगह दहेज की प्रथा नहीं है। अपनी इच्छा से लेना देना हो सकता है। खतरनाक यह है कि मांगा जाए और कहा जाए इतना नहीं दोगे तो विवाह नहीं होगा। यह खतरनाक है। तो कन्या का, अब इसमें कन्या लिखा है, कन्या की बिक्री हो रही है, नारद जी कह रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो बिक रहा है उसी को कन्या समझ लो। पहले कन्या बिक रही थी, उसको लाचार समझा जाता होगा, अबला, इसलिए ले लो भैया हमारी कन्या को, ले लो, पैसा ले लो। लेकिन आज जो बिक रहा है वही कन्या है, वही लाचार है। जो बिक रहा है वही कमजोर है, वही अबला है। वो चाहे पुरुष हो, चाहे बड़ा इंजीनियर डॉक्टर क्यों ना हो, अगर बिक रहा है तो लाचार है, नहीं होना चाहिए। और कहते हैं कि दंपति नाम च कलकनम, घर में पति पत्नी में झगड़ा होता है। नारद जी ने कहा कि राम राम राम, जिस पति पत्नी के माध्यम से सृष्टि आगे बढ़ती है, दोनों धर्म की रक्षा कर पाते हैं, अधर्म से बच जाते हैं, वही झगड़ा करते हैं। बड़े हैरानी से नारद जी ने कहा दंपति नाम च कलकनम, उनमें झगड़ा होता है। और आज देखें तो पति पत्नी का झगड़ा आम बात हो गया है। होना नहीं चाहिए, ये भागवत जी का आदेश है।
अगर आप प्रेम करते हैं भागवत जी से, कृष्ण भगवान से, तो आज ही निश्चय कर लें, आज के बाद झगड़ा नहीं करेंगे पति पत्नी। अब ये ना समझो कि पति करता है तो हम क्या करें, या पति ये न कहे कि मेरी पत्नी झगड़ा करती है, गाली देती है। नहीं, अपने अपने लिए सब नियम बना लो। कथा में और भी प्रसंग आएगा, एक ही दिन में सब हम कहना चाहते हैं। मेरी एक बड़ी मजबूरी है, हमको लगता है कितना अधिक समय मिल जाए, इसीलिए चित्रकूट के संतों ने कहा, समझ लिया, तो बोले 1 वर्ष की भागवत कहो, तो 5 साल हो गया, आज तक फुर्सत नहीं मिली कि 1 साल रह करके भागवत कहें, क्योंकि है ही इसमें कल्याण की बातें, सब हमारे कल्याण के लिए है, हवाई बात एक भी नहीं है इसमें। और भी तमाम तरह की चीजें बताया। लोग अनाज बेच रहे हैं, यह भी नारद जी की चिंता कि लोग अन्न बेच रहे हैं। अब इस पर हम अपना चिंतन नहीं कह पाएंगे, कभी फुर्सत मिलेगी तो कहेंगे, लेकिन अन्न बेचने को भागवत जी में या पद्म पुराण में दोष बताया गया। अन्न बिकना नहीं चाहिए। अन्न जीवन है, और जीवन को खरीदने बेचने का अधिकार किसको है? सूत्र में समझ लें, थोड़े में, अन्न बिकना नहीं चाहिए। अन्न बिकना बंद हो जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े प्लास्टिक के कारोबारी, सोना के कारोबारी बेचारे भूखों मरेंगे। अगर उन्हें कहीं से अन्न न मिले तो कहेंगे कि 1 किलो चावल दे दो, हम तुम्हें आधा किलो सोना देते हैं। तो सबके गले में हार होगा, सब माताओं बहनों के शरीर पर मंगलसूत्र होगा। ऐसी माताएं हैं कि वो तरस के मर गईं, एक मंगलसूत्र नहीं बनवा सकी सोने का। ऐसे तो अन्न नहीं बिकना चाहिए, और भी तमाम छोटी मोटी ऐसी बातें हैं। नारद जी ने कहा कि इसी चिंता में मैं चला जा रहा था, वृंदावन पहुंचा तो वहां पर एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री रो रही थी, उसके अगल बगल 2 बूढ़े मनुष्य पड़े हुए थे बेहोश, और तमाम देवियां उस युवती की सेवा कर रही थी। हमने देखा ये क्या है? एका तू तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा। एक तरुणी खिन्न मन वाली, दुखी मन वाली थी। हमने देखा, उसने भी देखा, मुझे बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। उस तरुणी ने कहा कि हे साधु महाराज, 1 क्षण के लिए रुक जाओ। उसको डर लगा कि साधु हैं, रुकते नहीं, घूमते रहते हैं, आगे बढ़ जाएंगे। तो भो भो, सुनो सुनो, हे साधु महाराज, 1 क्षण के लिए रुक जाओ, केवल 1 क्षण के लिए। अर्थात साधु का 1 क्षण रुकना भी कल्याण कर देगा। दर्शनम तव लोकस्य, अरे संत कुछ न दे, कुछ न बोले, उसका दर्शन मिल जाए तो भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा, कौन हो आप? ये सब क्या है? ये कौन है? पड़े हैं, आप रो रही हो इसके लिए? अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ ते तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मैं भक्ति हूं, ये ज्ञान है, ये वैराग्य, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ये जर्जर हो गए हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, और ये जो मेरी सेवा में लगी हैं, मुझे चुप करा रही हैं, ये सब पवित्र नदियां हैं। गंगा द्याह सरितश्चेमा मत सेवार्थ समागता। ये गंगा आदि नदियां हैं। अब विचार करें आप लोग, विचार न करें, आप जीवन में उतारें। ये विचार तो सब करके लिखा गया है, अब इस पर विचार नहीं करना है, इसको मान लेना है। हमारे यहां पवित्र नदियों का बहुत महत्व है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी, ये सब नदियां हैं जो बहुत महत्व है। और जीवन में अनेक बार या कभी कभी पवित्र नदियों का दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और कहीं उसमें स्नान हो गया, पान हो गया तो और बड़ी बात है। लेकिन मान लीजिए चांद पर कथा हुई, और चांद पर तो गंगा नदी आदि नहीं है, अभी तो पता नहीं चला है, पता चलेगा तो पता नहीं।
लेकिन इसी धरती के कई देश हैं जहां पवित्र नदियां नहीं हैं, वहां वाले क्या करेंगे? अगर यही कथा वहां हो रही है तो ये कथा कैसे अप्लाई कैसे होगा वहां पे? यहां पे सूत्र दिया जा रहा है कि आप पवित्र नदियों के पास नहीं जा सकते हैं तो उन्हें बुला लो, लेकिन मुलाकात होनी चाहिए। रोगी जाता है डॉक्टर के पास, लेकिन रोगी जब डॉक्टर के पास जाने के लायक नहीं रहता है तो डॉक्टर भी आता है रोगी के पास। पवित्र नदियों को बुला लीजिए। उनको बुलाने का माध्यम क्या है? यहां पर भक्ति महारानी स्वयं कह रही हैं कि ये पवित्र नदियां गंगा आदि नदियां हैं। मैं दुखी हुई, मुझे आवश्यकता पड़ी तो ये सब आ गई हैं, बिना बुलाए आ गई हैं, देवी बनकर मेरी सेवा कर रही हैं। अर्थात जहां भक्ति महारानी होंगी वहां सब नदियां होंगी। आप अपने हृदय में भक्ति जगा लो, अगर जा सको तो ठीक है, वरना सारी नदियां आपके यहां अपने आप हमेशा विद्यमान रहेंगी। आप अगर नाले में स्नान करोगे और आपके अंदर यह भाव उठेगा कि हम तो गंगा में ही स्नान कर रहे हैं, और वही पवित्रता आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आपके भाव में भक्ति आ गई है, तो आपके भाव में सारी पवित्र नदियां भी आ जाएंगी। भक्ति महारानी कहती हैं कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, आप देख लो महाराज, हम तो जवान हैं, हमारे बच्चे बूढ़े हो गए, ये कितना दुख होगा, एक मां से पूछें। और अगर यही हाल रहा तो मैं ये लोक छोड़ करके दूसरे लोक में चली जाऊंगी। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने हाथ जोड़ा, नहीं नहीं देवी जी, मैं आपको पहचान गया, आप भक्ति महारानी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप यहां से जाना मत। एक तो कलयुग, और आप भी चली जाएंगी तो फिर क्या बचेगा? वैसे भी सारे साधन लुप्त हो गए हैं। अब भगवान अगर किसी के बस में रह गए हैं तो केवल भक्ति के बस में, तो आप न जाना। नारद जी ने कहा, आप अपना परिचय दो, ये बताओ कैसे क्या हो गया। उन्होंने कहा कि हम कर्नाटक प्रदेश में जन्म लिए, द्रविड़ देश में जन्म लिए, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमारा आदर हुआ तो हमें अच्छा लगा, हमारे बच्चे भी ठीक थे। और आगे बढ़े गुर्जर प्रदेश में, तो वहां पर हम तीनों वृद्ध हो गए, कमजोर हो गए, हम लोगों का कोई आदर नहीं हुआ। किसी तरह से घिसटते घिसटते वृंदावन की धरती पर आते ही मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे वैसे कि वैसे देखो मुर्दे की तरह पड़े हैं, और बिना पुत्रों के मां आगे कैसे जा सकती है? पुत्र कैसे भी हों, लेकिन मां उन्हें त्याग नहीं सकती। अब ये चलने लायक हो तो मैं आगे बढ़ूं, आप कृपा करो साधु महाराज। हम जानते हैं आपकी कृपा से भक्त प्रहलाद, ध्रुव, बड़े बड़ों का कल्याण हुआ है, आप मेरा भी कल्याण कर दो। नारद जी ने कहा, मैं समझ गया जो आप इतनी दुखी हैं, इसका एक ही कारण है, समय का फेर। ये कलयुग आ गया है और कलयुग में सभी साधन लुप्त हो गए, सभी तत्व चले गए, इसलिए आपको दुख है। भक्ति ने कहा, तो कलयुग आया क्यों? परीक्षित को मार देना चाहिए था। नारद जी ने कहा कि परीक्षित बड़े विद्वान थे, बड़े प्रजापालक राजा थे। जब उन्होंने देखा कि कलयुग आ गया है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण गए उसी दिन तो कलयुग आ गया। परीक्षित ने देखा कि कलयुग आया है, अधर्म का विस्तार होने लगा, गौ धर्म ये सब की हानि हो रही है। परीक्षित मारने के लिए तलवार तो निकाली, लेकिन कलयुग चालाक था, पैरों पर गिर पड़ा और कहा, महाराज मुझे मारो मत, मुझे रहने दो। परीक्षित कहा, क्यों रहने दूं? तू अधर्म का साथी है। ये श्री कृष्ण भगवान की रक्षा की हुई ये नगरी है, ये पूरा राज्य है, हम तो धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग ने कहा कि धर्म के लिए ही मैं बहुत आवश्यक हूं,
मुझ में दोष जरूर हैं, लेकिन जो गुण मुझ में है वो किसी युग में ऐसा गुण होता नहीं है। परीक्षित ने कहा कि ऐसा कौन सा गुण है बताओ। कलयुग ने कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में यानी मेरे समय में जो फल केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है, वो फल दूसरे युग में बड़े बड़े योग, बड़ी बड़ी समाधि करने से भी नहीं मिलता है, बड़े बड़े तप करने से भी नहीं मिलता है। परीक्षित को लगा कि ये तो ठीक कह रहा है, लोग छोटे साधन में ईश्वर को पालेंगे, ये सबसे बड़ी सेवा है, मैं सेवा करूंगा प्रजा की। अच्छा रह जाओ, लेकिन जहां कहूंगा वहीं रहना, आगे नहीं बढ़ना। तो आज तक भी कलयुग वहीं वहीं रहता है जहां जहां परीक्षित महाराज ने आदेश दिया था। नारद जी कह रहे हैं कि भक्ति महारानी, जब भगवान से आपने कहा था कि मैं क्या करूं, तो भगवान श्री कृष्ण ने आपसे कहा था कि धरती पर जाओ और ज्ञान वैराग्य को साथ में ले लो और जाओ सब मनुष्यों की सेवा करो, विशेषकर मेरे भक्तों की सेवा करो। लेकिन जब आप आए तो सतयुग त्रेता द्वापर में खूब सेवा किया आपने भक्तों की, लेकिन कलयुग में जब भगवान के भक्त नहीं रहे तो आप किसकी सेवा करें? आपका आदर कम हो गया, इसलिए आप कमजोर पड़ गई। मुक्ति भी चली गई वैकुंठ में। पहले मुक्ति रहती थी भक्ति के साथ में, भक्ति आई कि मुक्ति हुई। अब भक्ति अकेले नहीं, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य भी है। ये तीनों जब मजबूत होंगे तब मुक्ति का मार्ग बनेगा। अच्छा, नारद जी ने कहा मैं प्रयास करता हूं, चिंता न करो। द्रौपदी को बचाने वाले श्री कृष्ण भगवान, गोपियों को सनाथ करने वाले श्री कृष्ण भगवान कहीं चले नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं। वो कृपा करेंगे आपके ऊपर। तब वेद पुराण के मंत्र, गीता का पाठ कान में बोला नारद जी ने, लेकिन ज्ञान वैराग्य होश में नहीं आए। गीता पाठ किया तो होश में आए, बैठे, लेकिन फिर गिर गए। इसका तात्पर्य समझें कि हम लोग मंत्र जपते भी हैं, मंत्र करवाते भी हैं, अच्छी बात है। नारद जैसे महर्षि भी मंत्रों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या मंत्र से सब काम हो जाएगा? यहां तो नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य होश में नहीं आए। गीता पाठर मुहुर मुहुः, गीता का पाठ तो बारंबार किया, बारंबार किया। तब नारद जी घबरा गए कि ये तो बड़ी बेइज्जती हो गई। वेद भगवान, सारे मंत्र, कुछ काम नहीं आया। तब नारद जी भक्ति महारानी से बोले कि भक्ति माता आप चिंता न करो, मैं अभी ध्यान लगाता हूं। अब मैं डायरेक्ट भगवान से पूछ लेता हूं कि इसके लिए क्या करें। नारद जी ध्यान में बैठ गए। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या कहती है कि एतदर्थम तु सत्कर्मम सुरेशम सुरर्षे तुम समाचर तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः। हे नारद जी, भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर करने के लिए आप सत्कर्म करें। और ये सत्कर्म क्या है? कोई महान संत शिरोमणि साधुभूषणा, कोई श्रेष्ठ साधु बताएगा। नारद जी को अच्छा दूसरा साधु होता तो अपमान लग जाता कि हमारे जैसे देवर्षि को कह रहा है, ये आकाशवाणी कह रही है कि सत्कर्म करो, और वो भी कह रहे हैं किसी अच्छे साधु से पूछो, क्या मैं कोई छोटा साधु हूं? लेकिन नहीं, नारद जी शांत हैं। वो स्वीकार करते हैं कि हो सकता है मैं सच्चा साधु न हूं, साधु शिरोमणि न हूं, या हो सकता है इन मंत्रों में कम शक्ति हो,
हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें सुनना है और फिर उसको समझ करके आगे बढ़ना है। नारद जी ने कहा, भक्ति महारानी आप चिंता न करो, कुछ भी हो तदा ना हम हरेरदासो लोके ताम न प्रवर्तते। अन्य सभी धर्मों को दबा करके आपको हर एक हृदय में न बैठा दूं तो मैं हरि का दास नहीं, मैं जा रहा हूं और आप यहीं रहना। संत इसी को कहते हैं। अपने लिए उसे कुछ नहीं चाहिए, अपने लिए कहीं ठहरना भी नहीं है, लेकिन दूसरे के भले के लिए वो ठहर भी सकता है और तमाम तरह के झंझट में भी उलझ सकता है। संतों की बड़ी महिमा है। संत की महिमा, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह की शाम बहुत दिन, मोह की शाम बहुत दिन सोया, मोह की शाम बहुत दिन सोया, मोह की शाम में बहुत दिन सोया। अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की। तो नारद जी वहां से चल पड़े। अब जो भी साधु संत मिलता है एक ही चीज पूछते हैं, महाराज सत्कर्म क्या है? भविष्यवाणी ने यही कहा, आकाशवाणी ने, कि सत्कर्म करो। अच्छा सत्कर्म क्या है? सत्कर्म अभी सनकादि जी बोलेंगे सत्कर्म क्या है, तभी मैं बोलूंगा। पूछते जा रहे हैं, साधु संत घबरा रहे हैं कि हम कहां से बताएंगे। ये ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मर्षि होकर के अगर इन्हें पता नहीं है तो हम लोग क्या जानेंगे। साधु संत बेचारे छुपने लगे, गुफाओं में झाड़ियों में छुप रहे हैं। हाहाकार मच गया कि नारद जी निकले हैं एक प्रश्न लेकर के, बड़ा आटपट प्रश्न है। अब नारद जी यही पूछते पूछते साधुओं को ढूंढते ढूंढते बद्री विशाल में पहुंचते हैं, बदरिकाश्रम जिसको कहा जाता है, और वहां सनकाद मुनि से भेंट होती है। नारद जी कहते हैं कि हे मुनि महात्मन, यही दुख मेरा अपना नहीं, लेकिन भक्ति के दुख से दुखी हूं और उसका दुख दूर करने के लिए बेचैन हूं, वही ढूंढ रहा हूं। अब आप मिल गए हैं, ऐसा लगता है कि मुझे समाधान मिल जाएगा। सनकादि ने कहा कि नारद जी अब आप प्रसन्न हो जाइए, आपका काम हो गया। नारद जी प्रसन्न हो गए।
तो क्या करें? सनकादि कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या, सदा सेव्या सदा सेव्या, श्रीमद्भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा, उसी का सेवन होना करिए, उसी का सेवन करिए, वही सत्कर्म है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने मात्र से ही भगवान चित्त में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी का मुंह लटक गया। बोले महाराज, सारे वेद पुराण गीता सब सुना दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ, तो ये भागवत कथा, सारी कथा, सारे पुराण तो वेदों की ही व्याख्या है। जब वेद से फायदा नहीं हुआ तो इससे क्या होगा? सनकादि ने समझाया। बोला नारद जी, आपको संदेह हो रहा है, ये सही है कि वेदों से ही सब ज्ञान निकला है, लेकिन श्रीमद् भागवत का ज्ञान तो सबसे अलग है। ये वेद रूपी वृक्ष का तैयार फल है। जो इसका फायदा है वो अन्य का नहीं है। जैसे माने एक तरह से थोड़ा स्तरीय भाषा में कहें कि जो काम बेटा कर सकता है बाप नहीं कर सकता, ऐसा हो गया। और सही भी है, हर बाप चाहता है बेटा मुझसे आगे निकल जाए। यही भागवत जी ने किया। वेद से निकले और वेद को नीचे कर दिया, ऊंचा फल प्रदान करने वाले बन गए। और शायद छठे सातवें दिन में ऐसी कथा आएगी कि जो वेद नहीं, जो व्यवस्था वेद में नहीं है, ऐसी व्यवस्था हम मनुष्यों के लिए भागवत में है। हम उस पर चलें तो फिर क्या बात है, हम लोग सुनेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप लोग रोज समय देना। आज तो थोड़ा महात्मा है, महात्मा ही कहना है, कल से कथा में प्रवेश करेंगे। तो कहते हैं कि दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् भागवतोद्भवा, अकोट जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्म का पुण्य है जो कथा मिलती है। और ये कथा किस तरह से बड़ी है, जैसे समझाते हैं सनकादि। कि जिस तरह से गन्ना ईख जड़ से लेकर के ऊपर तक रस ही रस होता है, लेकिन जो काम चीनी के द्वारा हो सकता है वो गन्ने से नहीं हो सकता। सारे दूध में घी होता है हर जगह, दूध का एक भी कोना नहीं है, एक भी कण ऐसा नहीं जिसमें घी न हो, लेकिन जो कार्य घी के द्वारा होता है दूध कभी नहीं कर सकता। आप लोग जानते हैं, दीपक जल रहा है, पूड़ी निकालते हैं, दूध से नहीं हो सकता। इस तरह से जब सनकादि ने समझाया, नारद जी को समझ में आ गया। ठीक कहते हैं, तो भागवत पुराण हो जाए। कहां हो? सनकादि ने कहा कि चलो हरिद्वार में गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, हरिद्वार में आनंद नामक तट पर कथा हो कि वहां बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, साधु संत महामुनि सब सुनने को आएंगे। और एक और यहां बात है कि जहां कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य आ ही जाते हैं, वो किसी रूप में आए। अब चूंकि वृंदावन में तो भक्ति ज्ञान वैराग्य शरीर धारण करके वहां पड़े हैं, लेकिन सनकादि कह रहे हैं कि जब कथा होगी तो वो लोग किसी रूप में वहां आएंगे और कथा सुनकर के फिर वो पुष्ट हो जाएंगे, फिर बलवान बल वाले हो जाएंगे। भले निर्बल हैं लेकिन कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य आएंगे। अच्छा, निश्चित होगा, हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई, कथा प्रारंभ होगी, इसका हल्ला हो गया तीनों लोकों में। बहुत तमाम ऋषि मुनि, सब धरती के सब ऋषि मुनि तो आए ही,
भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधा तिथिर देवल देवरातव रामस तथा गाध सुतश्च शाकलो मृकंड पुत्रा त्रिज पिप्पलादा तमाम ऋषि मुनि आए हैं, देवता भी आए हैं भेष बदल बदल करके। और उतना ही नहीं, गंगा द्याह सरितस्तत्र पुष्करादि सरांश च, गंगा आदि नदियां भी आ गई हैं देवी बन करके, पुष्कर इत्यादि तीर्थ भी आ गए हैं। और उतना ही नहीं, सारे पर्वत आ गए हैं, देव गंधर्व दानव भी आ गए हैं, दानव भी कथा सुनने आए हैं। यानी सभी लोगों के सभी आए हैं, ऐसी ये कथा है। महात्मा की चर्चा करते हैं। नारद जी कहते हैं कि किस किस प्रकार के पापी पवित्र हो जाते हैं कथा सुनकर के। 6:30 कहा है, लेकिन 5-10 मिनट और भी हो सकता है, क्योंकि कल फिर ये नहीं, महात्मा की कथा नहीं कहेंगे। लेकिन ये कह दें कि किस प्रकार के पापी, क्योंकि हम सब पापी हैं, तो अपने अपनी दवाई तो सब हम चाहते ही हैं। अच्छा, सब पापी हैं, प्रमाण यह है कि पापी न होते तो यहां भोगने के लिए आते क्यों संसार में? तो उसकी दवाई यह है। तो बोलते हैं कि, कहते हैं सनकादि मुनि कि जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप ही किया है, कभी कभी नहीं, ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतो विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा पाप ही किया है, अब भागवत की बात है, दूसरा भले कहे पापी हो तरोगे नहीं, पापी हो भोगना ही पड़ेगा, आप मानना मत। क्योंकि भागवत जी सनकादि मुनि कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि जो सदा सर्वदा पाप किया है, दुराचारी रहा है और कभी सही मार्ग पे नहीं चला, बीमार्गी रहा है, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध करना पाप है, समझ लें आप लोग, क्रोध करना पाप है। लेकिन ऐसे पाप रूपी अग्नि में भी कोई जलता रहा है जीवन भर। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः, कुटिल हो, कामी हो, एक सप्ताह कथा सुन ले तो पवित्र हो जाता है। सत्येन हीना पितृमातृदूषकाः तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिताः ये दंभिका मत शरणोपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 4 श्लोकों में सनकादि ने सभी पापियों का नाम लिया। जो माता पिता का द्रोही है, जो 5 महापाप भी किया है, ब्राह्मण का धन छीन लिया है, ब्राह्मण की हत्या भी कर दिया है, यहां तक कि गुरु की पत्नी पे कुदृष्टि कोई डाल दिया है, ये महापाप है। 5 महापाप होते हैं, पाप असंख्य हैं, महापाप 5। पहला, ब्राह्मण की हत्या करना। दूसरा, सोना चुराना, स्वर्ण की चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरा, स्त्री की हत्या करना, ब्राह्मण की हत्या, स्त्री की हत्या, सोना चुराना और शराब पीना। शराब पीना महापाप है, पाप ही नहीं, और विश्वासघात, गुरु पत्नी गमन, स्वर्ण चोरी, ब्राह्मण की हत्या, विश्वासघात, मदिरापान, गिनती में इधर उधर हो रहा है, आप समझ लें, ये सब महापाप हैं। यदि ऐसे महापाप भी बन गए हैं जीवन में, तो भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। एक सप्ताह इस कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण जो हृदय से कर ले, सारे पाप उसके मिट जाते हैं। और ये न समझना कि यही बस यात्रा पूरी हो जाए, अभी न जाने कितने जीवन और आएंगे, ये यात्रा लंबी है। ऐसा न हो कि यही संकट अगले बार भी लगा रहे। पवित्र हो जाइए, पवित्र तो हो ही जाएंगे, लेकिन आगे नहीं करें, इसके लिए कथा सुनते रहिए, वो भी मार्ग दिखा दिया जाएगा। मार्ग यही है, मैं अभी बता दूं, जो 7वें दिन बताऊंगा मैं अभी बता दूं। श्री कृष्ण से प्रेम हो जाए, बस सब बात बन गई। अच्छा, प्रेम तो सब करते ही हैं, लेकिन एक चीज हम कह दें, भगवान की पूजा, अच्छा पूजा और प्रेम में अंतर है।
पूजा भगवान की और प्रेम संसार से, तो काम गड़बड़ है। हम लोग ज्यादा लोग कैसे होते हैं, प्रेम संसार से करते हैं और पूजा भगवान की करते हैं। भगवान कहते हैं तुम पूजा संसार की करो, पूजो पत्नी को, पूजो पति को, पूजो और दुनिया के सब धंधा व्यापार को पूजो, लेकिन प्रेम, केवल प्रेम हमसे कर लो। हमारी पूजा बने तो करो, नहीं तो न करो। अच्छा, प्रेम क्या है? उसके बिना रह न सके, प्रेमी के बिना रह न सके, हर समय साथ में रहे प्रेमी, हृदय में रहे प्रेमी। भले वो अमेरिका चला जाए लेकिन उसकी याद ही काफी होती है, और प्रेमी की याद में हंसी नहीं छूटती, रोना आता है। प्रेम में आंसू आते हैं, हंसी हंगामा नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रोना आता है। अकेले में होंगे तो किसी और की नहीं, कृष्ण की याद आएगी, श्री कृष्ण की याद आएगी, तब समझ लेना रो पड़े। अकेले में, हमारे सामने नहीं, एक दूसरे के सामने नहीं। एक दूसरे के सामने रोना आसान है, सत्संग में रोना आसान है, अच्छा भजन सुन करके, अच्छा प्रसंग सुन करके, वो आसान है। आप नितांत अकेले में जब हो जाएं, तब उनकी याद में अगर आंसू आ गए तो इस लक्षण है, ये पहचान है कि श्री कृष्ण भगवान ने आपको पकड़ लिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कथा हो रही है, सनकादि मुनि कह रहे हैं, और नारद जी कहते हैं कथा रह जाएगी शायद, तो फिर उसमें धुंधकारी कथा आती है। प्रेत योनि में गया धुंधकारी कथा आप लोगों को मालूम है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, यानी जीते जी कोई प्रायश्चित कर लिया तब तो पवित्र हो गया। मान लो पवित्र होने से पहले ही चला गया तो प्रेत बनेगा, तो उसके लिए क्या रास्ता है? उसके लिए रास्ता ये है, उसके नाम पर कोई भी भागवत की कथा सुन ले, आयोजन कर ले, तो प्रेत पीड़ा भी नष्ट हो जाता है। ये धुंधकारी की कथा से हम लोग इसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस तरह से कथा होती है प्यारे, कथा दिव्य होती है। और उसी कथा के बीच में अभी पूरी नहीं हो गई, जैसे महात्मा हुआ वैसे ही भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती। ज्ञान और वैराग्य को लेकर के भक्ति वहां आ जाती है और तीनों नृत्य कर रहे हैं, एकदम सुंदर जवान हो गए और नृत्य करते करते गाना क्या गा रहे हैं? एक ही गाना, एक ही भजन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ताली की सेवा करें। नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे
बोल भाते यही गीत गाते, यही गीत गाते मदन नाथ त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो मोहन नैन खोलो। द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। फिर महात्म्य के छठे अध्याय में भागवत के वक्ता श्रोता के नियम बताए गए हैं। उसमें थोड़ा सा समझ लें संक्षेप में कि 7 दिन की कथा नियम से सुने। ऐसे में काम क्रोध मान मत्सर लोभ दंभ मोह से दूर रहें, शुद्ध भोजन करें, वेद गौ ब्राह्मण देवता भगवान की निंदा करने वाले से बात न करें। और इसमें सनकादि कहते हैं कि नियम से कथा सुनने वालों में रजस्वला स्त्री भी सुन सकती है, अंत्यज म्लेच्छ जो पतित हैं, जो धनहीन हैं, जिनको क्षय रोग हो गया हो, अन्य रोग से जो पीड़ित हों, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पापी, पुत्रहीन, और जो मुमुक्ष हैं, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, वो भी इस कथा के अधिकारी हैं। जिस स्त्री का रजोदर्शन रुक गया है वो भी सुने, जिसको एक ही संतान होकर के रह गई है और संतान चाहिए वो भी सुने, जो बांझ हो वह भी इस कथा को सुने। दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यम पाप कर्मवान अनापत्यो मोक्ष काम शृणुयाच कथामिमाम अपुष्पा काक बंध्या च बंध्या या च मृतार्भका स्रवत गर्भा चया नारी अतथा श्राव्या प्रयत्नतः। जिसका गर्भ बार बार गिर रहा हो वो भी इस कथा को सुने। इन सबका कल्याण होगा, सबकी मनोइच्छित, सबकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस कथा की इतनी बड़ी महिमा है। नियम में हल्का भोजन करके आए, वक्ता श्रोता दोनों के लिए है। सामर्थ्य हो तो बिना कुछ खाए पिए सुने, नहीं सामर्थ्य है तो एक वक्त का भोजन लें, उससे भी काम न चले तो 2 वक्त फलाहार लें, दूध लें। अगर बिल्कुल नहीं चल सकता तो सनकादि मुनि कहते हैं आहारम तु वरे मन्ने आहारम तु वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। आहार फिर कुछ भी आहार करो, सात्विक आहार 2 बार करो चाहे 5 बार करो,
यदि आहार करके ही आप कथा सुन सकते हो ठीक से, तो आहार करने में कोई बुराई नहीं है। अब आप आहार नहीं लिए और ध्यान भूख पे लगी है, पेट में जलन हो रही है, आवाज हो रही है, तो कथा में बाधा आएगी। हाँ, तो ये सब और भी ऐसे नियम हैं, सब ध्यान से कथा सुनना चाहिए भगवान का स्मरण करके। तो इस तरह से महात्मा यहाँ पर, अच्छा, कथा संपन्न होती है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। उस कथा में सभी सुखदेव मुनि, अर्जुन इत्यादि, प्रहलाद इत्यादि सब भक्त जो परलोक चले गए थे, वह भी धरती पर आ गए फिर से। ऐसे ऐसे योगियों को, बड़े बड़े भक्तों को यह अधिकार प्राप्त है, शक्ति, कि जब चाहे तब किसी भी लोक में जा सकते हैं। भागवत कथा हुई तो सब आ गए और फिर भगवान भी प्रकट हो गए। बहुत भजन हुआ, नृत्य हुआ, गाना बजाना सब हुआ। नारद जी भी बीड़ा बजा रहे हैं, अर्जुन सब बजा रहे हैं, गा रहे हैं। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले शांत हो जाओ सब, मैं बहुत प्रसन्न हो, तुम लोगों ने मेरी कथा को इतना बढ़िया उत्सव के रूप में मनाया, बोलो क्या वरदान चाहते हो। तब सनकादि ने कहा, नारद जी इत्यादि सभी ने, हे प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही वरदान दीजिए कि जहां आपकी कथा होती हो, इसी तरह से आप प्रकट होकर के सब भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाइए और सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए। बोलिए भागवत भगवान की जय। अब आज की कथा यहाँ पर विश्राम। कल से 3 बजे का समय है। अब चूंकि आज पहला दिन था और अक्सर हो जाता है, आज विलंब हुआ है, कल 3 बजे से। अच्छा, मैं विनती करता हूं, ये न सोचना कि शुरू हो तब चलें, आप आएंगे तब शुरू होगा। मैं तो यहीं रहता हूं, मुझे तो आना जाना है नहीं। आप आएंगे और जैसे देखेंगे कि श्रोता आ गए हैं, तो मैं तैयार होने मुझे बहुत नहीं, मैं एक लुंगी एक गमछा करके आ जाता हूं। और हमारे सब देखिए, ये सब देवलोक के सब हमारे, अब इनकी तारीफ इनके सामने क्या करें, बड़े भजनानंदी हैं, सब ब्राह्मण देवता हैं, आ चुके हैं, सब तैयारी है। आप लोग 3 बजे आना, 6:30, 6:30 जब तक आप लोग कहेंगे कथा होगी, खूब आनंद आएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आरती की तैयारी की जाए। एक भजन तब से होता है। नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। सभी लोग गाइए। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं और पास में जाएं। सभी लोग गाइए। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह मन
जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत यह सुख करनी यह दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है दान दे। श्री भागवत भगवान की यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है दान दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है दान दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटार दे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटार दे है। पापियों को पाप से हटार दे, पापियों को पाप से हटार दे। कर्पूर गौरम